नजाकत को देखते हुए हम लोग ये इस विषय पर बात कर रहे हैं, और ये मौजूद मामला है। जहां तक मैं देख पाता हूं, मैंने थोड़ा अध्ययन किया आपके विषय सुझाने के बाद से, तो मैंने पाया कि करगिल का जो युद्ध है, करगिल के युद्ध के बाद जो फिल्में बनी हैं और करगिल युद्ध के पहले की जो फिल्में बनी है हिंदी में, उन दोनों में एक क्वालिटी और सब्जेक्ट का बहुत बड़ा फर्क है, अप्रोच का भी फर्क है। अगर हम करगिल युद्ध के पहले की बातें करें तो जिसमें हकीकत आ जाती है, हिंदुस्तान की कसम आती है, और भी ऐसी कुछ फिल्में आती हैं, मैंने नाम रखे हुए हैं, आपको बताऊंगा बाद में। और करगिल के बाद तो करगिल वॉर के बाद ही इतनी सारी फिल्मों की घोषणा हो गई थी, और वे फिल्में बनी, उनमें से कुछ चली, कुछ नहीं चली। इसको मोटे तौर पर अगर देखना हो तो आप जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर देखिए, जो करगिल के पहले बनी थी, और फिर एलओसी करगिल देखिए जो करगिल के बाद बनी। उनके अप्रोच में ही जो फर्क दिख जाता है, वो हिंदी सिनेमा के पूरे अप्रोच को जाहिर करता है। तो अगर ऑपरेशन सिंदूर को रजिस्टर करवाया गया है या लोग करवा रहे हैं, तो ये तो फिल्म वालों की पुरानी आदत है कि कोई भी घटना घटती हो उस पर वे टाइटल रिजर्व करवाते हैं अपनी, और ऐसा नहीं होता है टाइटल एक ही मिलता है किसी को, एक ही टाइटल दो व्यक्तियों को नहीं मिल सकता। इसलिए ये होड़ लगती है कि सबसे पहले किसने कर लिया। उसमें कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ पिछड़ जाते हैं, तो वे इसके आसपास के नाम जुटा लेते हैं या जोड़ लेते हैं। तो ये सिलसिला तो सदियों से चला, सदियों कह रहे हैं, दशकों से चला आ रहा है हिंदी सिनेमा के अंदर। तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं थी। हाँ, उसको खबर जिस तरीके से बना दिया गया, सुर्खियों में डाला गया उसको, वो खबर हो गई, और खबर होने के बाद से हम भी चौंके, अरे देखो कितने लालची है, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और जो फिल्म बनाने की सोच रहे हैं। भाई वो अपना काम कर रहे थे, जैसे हम अपना काम कर रहे हैं कि युद्ध की फिल्मों में बहस कर रहे हैं। मैं एलओसी कारगिल के बाद जो फिल्में आई है, मैं 9 फिल्मों के नाम जोड़ पाया, जिसमें शहीद कारगिल था, धूप थी, एलओसी कारगिल, स्टम्प्ड करके एक फिल्म आई थी, लक्ष्य आई थी, टैंगो चार्ली आई थी, मौसम आई थी पंकज कपूर की फिल्म, गुंजन सक्सेना जो हाल में गई है, द कारगिल गर्ल, और शेरशाह। शेरशाह को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, आपने देखा होगा। जी। स्टम्प्ड, लक्ष्य थोड़ी बेहतर फिल्म थी, धूप सबसे बेहतर फिल्म थी, मानवीय फिल्म थी जो करगिल के बैकड्रॉप पे बनी थी। शहीद कारगिल बहुत फालतू फिल्म थी। गुंजन सक्सेना भी ठीक ठाक सी फिल्म थी, जो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के या महिला पायलट को लेकर बनाई गई थी। इन 9 फिल्मों में से 4 फिल्में बेकार फिल्में हैं, 5 फिल्में ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं उस वॉर को भी टच करती हैं और उसके विभिन्न पहलुओं को भी दिखाती हैं, आपके संवेदनाओं को जगाती हैं, और कहीं ना कहीं आपको प्रेरित भी करती हैं। हाँ, करगिल के बाद जो राष्ट्रीय भावना उभरी है, जो राष्ट्रीयता की बात आई है, जो अंतरराष्ट्रवाद उभरा है, जो पाकिस्तान पर धौंस दिखाने की बात हुई है, वो ज्यादा हो गई है और बहुत ही कंसंट्रेटेड है वो, और वो उभर के फिल्मों में आ रहा है। अगर कल को ऑपरेशन सिंदूर भी फिल्म बनेगी या इससे संबंधित या अभी की घटना से संबंधित कोई फिल्म बनेगी, तो उसमें आक्रामक राष्ट्रवाद होगा, ये हम अभी से कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन पहले की फिल्मों को देखें जो करगिल वॉर के पहले की पृष्ठभूमि पे बनी है, हालांकि वह बनी है करगिल के बाद, जैसे 1971 करके एक फिल्म आई थी मनोज बाजपेयी की, आपको याद होगा। हाँ, कुर्बान एक फिल्म आई थी सैफ अली खान की, जो चल नहीं पाई थी, लेकिन वो आतंकवाद और युद्ध के पृष्ठभूमि पे बनी थी और उसको टच करने की कोशिश करती है। और इस संवेदनशील तरीके से राजी की कहानी हमने देखी, जो करगिल युद्ध के पहले की कहानी थी, उसमें भी तरीके से उससे इस्तेमाल किया गया था। केसरी हालांकि बहुत पहले का संदर्भ है, लेकिन उसको राष्ट्रीय भावना से रंगीन कर दिया गया था, पूरे संतरे के रंग में आ गई थी वो फिल्म। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में तो सभी जानते हैं, किस तरीके से उसने राष्ट्रीय भावना को उकसाया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी प्रेरित किया कि वो हाउ इज दैट, हाउ इज द जोश बोल रहे थे, उस जमाने में बोल रहे थे। लेकिन करगिल के पहले की कुछ फिल्मों के नाम लो तो जैसे हकीकत है, प्रेम पुजारी है, हिंदुस्तान की कसम है, आक्रमण है,
विजेता है और बॉर्डर है। इन फिल्मों को लेकर के आप आज की तरह इनकी आलोचना नहीं कर सकते। इन्होंने कहीं न कहीं कोशिश की युद्ध के विभीषिका को दिखाने की, युद्ध के बाद के प्रभाव को दिखाने की। बॉर्डर जैसी चालू कमर्शियल फिल्म में भी एक तरफ जहाँ फिल्म खत्म होती है उसके बाद जब परिवार की तरफ वो लौटता है और गाना चलता है सबे से आते हैं, तो हम सभी द्रवित हुए थे फिल्म के अंदर देख करके उसको, और उसका प्रभाव पड़ा था और युद्ध की विभीषिका को भी समझ पाए थे। हालाँकि लाउड था, सनी की फिल्में ऐसे ही लाउड होती हैं और जिस जनरल की भूमिका उन्होंने निभाई थी वो और भी लाउड था। तो ये होता रहा है। मुख्य रूप से मुझे यही प्रवृत्तियां दिखाई पड़ रही हैं। अगर कल को कोई अच्छा मेकर आता है, लक्ष्य जैसा भी मेकर आता है जहां जावेद अख्तर जुड़ते हैं या फरहान अख्तर जुड़ते हैं, या फिर 1971 जैसी कोई फिल्म आती है, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के जो विभिन्न पहलू हैं, जो हुआ, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, खास करके जो जेनजी है और जेन अल्फा है, जिसके लिए पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसी आतिशबाजी उसने देखी है, हमने भी पहले कल्पना नहीं की थी। पहले हमारे समय तक, जब तक हमने जो वार की यादें हमें कि विमान हमारा जाता था और जाके अटैक करता था, कभी कभी ध्वस्त भी हो जाता था, कभी लौट आता था। इस बार तो विमान गए ही नहीं, एक आध कुछ गए तो गए, नहीं तो सारा ड्रोन से खेल चल रहा था। तो एक नए किस्म के युद्ध के जोन में हम आ गए हैं, इसको समझने की जरूरत है। और इसमें जो भूमिकाएं दूसरों की हैं और उसमें हमारे मोदी जी किस तरीके से अपनी पोजिशनिंग कर रहे हैं या कर पाने में सफल रहे असफल रहे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मूल्यांकन होगा। लेकिन फिलहाल ये देखने में आ रहा है कि हमारा हाथ ऊपर नहीं रहा, हम कहीं नहीं पाकिस्तान के बराबर में आके टिक गए। अगर ट्रंप आकर के हम दोनों को समझा रहे हैं कि आप चुप हो जाइए, तो हमें याद आ जाता है इंदिरा गांधी का दौर, इंदिरा गांधी का समय। ये फिल्मों में कैसे आएगा, कैसे दिखाया जाएगा, ट्रंप की भूमिका उसमें क्या होगी, या अप्रत्यक्ष तरीके से ये पूरी राजनीति जो भू राजनीति चल रही है उसको कैसे डील किया जाएगा। चीन इस बार खामोश नहीं रहा है। चीन ने जिस तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट किया है या ऑब्जर्व किया है पूरे युद्ध को, और अपनी कहीं ना कहीं वो आत्म परीक्षण भी कर रहा था कि उसके आयुध कितने काम के हैं, कारगर हैं नहीं है, वो भी अपना बिजनेस भी देख रहा है। तो इस पृष्ठभूमि में ही अगर हम बात करेंगे तो हम ज्यादा एक नजदीक के निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। हालांकि कोई जी फैसला अंतिम फैसला नहीं होता है, कोई परिणाम अंतिम परिणाम नहीं होता है। जी जी, बहस थोड़ी सी इधर उधर हो गई, लेकिन जो हाँ। फारूक साहब कह रहे थे उसको भी समझने की जरूरत है। पूरी पृष्ठभूमि और संदर्भ की बात कर रहे थे। खैर, मेरा अपना मानना है कि अगर युद्ध पे बनी हुई कोई फिल्म आपको युद्ध के खिलाफ नहीं करती है तो उसके बनने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको वो युद्ध के लिए उकसाती है, अगर वो अगली और युद्ध फिल्म बनाने के लिए प्रेरित करती है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। युद्ध पे बनी हुई हर फिल्म का मकसद यही होना चाहिए कि कैसे वो युद्ध के खिलाफ आपको करे, उस मानवीयता के पास ले जाए जहां पे युद्ध की जरूरत नहीं है। आप जो यूरोप और दूसरे देशों का संदर्भ ले रहे थे कि वैसी फिल्में हमारे यहाँ नहीं बनी है, तो बस सच्चाई ये है कि हमने जो युद्ध की विभीषिका को हमारी जनता ने वैसे नहीं झेला है। अगर आप यूरोपीय परिवारों से मिले, यूरोपीय लोगों से मिले, तो द्वितीय और प्रथम विश्व युद्ध में उनके परिवार का कोई न कोई व्यक्ति मारा गया है। हमारे यहाँ करोड़ों ऐसे परिवार हैं जिनका परिवार अभी तक किसी प्रकार के युद्ध में शामिल नहीं हुआ है और न मरा है। सौभाग्य की बात है, ऐसा दुर्भाग्य न हो लोगों के साथ तो अच्छी बात है, लेकिन जो अनुभव, जो पीड़ा, जो तकलीफ युद्ध की होती है वो यूरोप ने झेला है। भारत ने वैसा युद्ध नहीं झेला है अभी तक। हमारा स्वतंत्रता संग्राम हो या बाद की चीजें हो, वो भी युद्ध की वजह से नहीं हुई है, अलग किस्म का आंदोलन था, वो झड़पें हुई हैं। तो युद्ध की विभीषिका को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, ये सीमांत के लोग समझ सकते हैं, लेकिन मुख्य भूमि में जो हम लोग अंदर के इलाके में बैठे हुए हैं, बसे हुए हैं, हमने युद्ध को सिर्फ अखबारों में पढ़ा है, रिपोर्ट में पढ़ा है, कहानियों में पढ़ा है, फिल्मों में देखा है। हमारे जीवन पर सिर्फ महंगाई उसका असर है।
उसके अलावा और कोई, जैसा जैसलमेर में हुआ पारक साहब के 65 के दिनों में, वैसा कभी हमारे साथ नहीं हुआ। हम नहीं चाहते, जोधपुर बॉम्बे में। में हम हैं, हम डरे हुए हैं, लेकिन इस डर के बावजूद आज के दौर में हम जानते हैं कि भारत सरकार या हमारी सेना कभी ऐसा मौका नहीं देगी कि मुंबई पर कोई आक्रमण हो जाए या दिल्ली पर कोई आक्रमण हो जाए, इसलिए हम ज्यादा सुरक्षित हैं। ये बात द्वितीय विश्व युद्ध के समय नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मैं कई यूरोपीय परिवारों से मिल चुका हूँ, कई दोस्तों से मिल चुका हूँ, सबका ये कहना है उनके पूर्वजों में कोई न कोई व्यक्ति द्वितीय विश्व युद्ध में मारा गया है, चाहे जिस वजह से भी मारा गया हो। तो वो पीड़ा उनके करीब की पीड़ा है। हमारे यहाँ फिल्म मेकर भी जो फिल्म बनाते हैं वो जेपी दत्ता इसलिए बॉर्डर जैसी फिल्म बना सके क्योंकि उनका भाई सेना में था, उसके प्रत्यक्ष अनुभव उनके पास थे। ये विचारणीय विषय है कि क्या प्रत्यक्ष अनुभव, क्या युद्ध में शामिल होने के बाद ही कोई फिल्म बना सकता है? ये कोई आत्यंतिक जरूरी चीज नहीं है। कोई भी फिल्म बना सकता है अगर वो संवेदनशील है और युद्ध को समझता है, उसके सारे पहलुओं को समझता है और उस ढंग से चीजों को डिपिक्ट करता है। मैं अंत में वही बात कहूंगा कि अगर आपकी फिल्म दर्शक को युद्ध के खिलाफ नहीं करती है तो वो फिल्म अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करती है। संक्षेप में यही बात है जी। जी।